भाव कितने होते हैं? असाधारण भाव 5। कौन कौन से रानी आंटी? औपशमिक, पारिणामिक। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैयिक और पारिणामिक। तो इसमें से औपशमिक का मतलब, औपशमिक भाव किसे कहेंगे बताओ? औपशमिक भाव किसे कहेंगे? पीछे आशांति, औपशमिक भाव किसे कहेंगे? बोलिए आप, बोलिए। हाँ, सामान्य रूप से मोहनी नहीं भी लगाएं। कर्मों के उपशम के, कर्मों के उपशम को तो उपशम कहेंगे। कर्मों के उपशम के समय जीव के जो भाव हो रहे हैं उसका नाम औपशमिक भाव है। हाँ, सात का हो या चारित्र मोहनी का भी हो, दोनों भेद है ना, सम्यक्त और चारित्र, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। तो कर्मों के उपशम के समय जीव के जो भाव होते हैं, अब उपशम कौन से कर्म में होता है? मोहनीय कर्म में होता है। तो चाहे दर्शन मोहनी का उपशम हो, चाहे चारित्र मोहनी का उपशम हो, जब उपशम हो रहा है कर्म में, उस समय जीव के जो भाव होंगे वो क्या कहलाएंगे? औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। शायिक भाव किसे कहते हैं? बोल जाए शांति। हाँ, कर्मों का क्षय होने पर या कर्मों के क्षय के समय जीव के जो भाव होते हैं वो क्या भाव कहलाते हैं? शायिक भाव। शायिक भाव के कितने भेद हैं? 9 भेद। बोलिए सरोजा जी। हाँ, तो कौन से हैं? तो एक दो तो बोलिए साथ में। सम्यक और चारित्र। कोई बात नहीं, बोलते समय अगर शायिक नहीं बोल पाते, हाँ, शायिक ही लगाना है वास्तव में। तो ये शायिक भाव के सबको याद होना चाहिए। आशांति आपसे सुनूंगी कल, ठीक है ना? याद होने चाहिए। भले आप शायिक नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बिना शायिक के बोल देंगे तो आपको छूट मिलेगी। कल सुनूंगी। इसके बाद अपना चल रहा था प्रकरण शायोपशमिक भाव। शायोपशमिक भाव सामान्य रूप से किसे कहते हैं? शायोपशमिक भाव के भेद चल रहे। शायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? सामान्य रूप से कहेंगे तो किसे कहेंगे शायोपशमिक भाव? दो नहीं, 3 काम होते हैं। हाँ, कर्म में उपशम भी होता है, क्षय भी होता है और उदय। कर्म का उपशम, उदय और क्षय, इन 3 रूप कर्म की जब अवस्था होती है तो उसे बोलते हैं शायोपशमिक। यानी 5 भाव हैं, 5 में से पारिणामिक तो अलग ही है। अब बचे 4, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैयिक। तो शायोपशमिक की तो अपन चर्चा कर रहे हैं, तो जो 3 बचे हैं ना, इन तीनों को मिला दो। इन तीनों का मिला जुला जो भाव है उसका नाम है मिश्र या शायोपशमिक। तो इसमें क्या था? उपशम, इसमें था क्षय, और औदैयिक में होता है उदय। तो उपशम भी, क्षय भी और उदय भी, ये तीनों रूप जो मिक्स हो जाएंगे तो वो जो अवस्था बनेगी उसका नाम क्या है? वो जो भाव होंगे उसका नाम शायोपशमिक भाव है। तो और सरल अपन बोले तो कर्म के क्षयोपशम के समय जीव के जो भाव होते हैं उसे शायोपशमिक भाव कहते हैं। कितने होते हैं शायोपशमिक भाव? 18। कौन सुनाएंगे? बुआ। ऐसे ही हम सेम नहीं बोलते, संयमा संयम, संयमा संयम। पहले संयम नहीं बोलते, संयम फिर संयमा संयम। तो ज्ञान कितने? 4 ज्ञान। अज्ञान कितने? 3 अज्ञान। दर्शन कितने? और लब्धि कितनी? 5। ये कितने हो गए? 12। और हाँ 15। और फिर सम्यक्त, चारित्र और संयमा संयम। तो सम्यक्त कौन सा है? सम्यक्त कौन सा है यहाँ पे? शायोपशमिक सम्यक्त। चारित्र कौन सा है? शायोपशमिक चारित्र। और संयमा संयम।
तो हमारी बात चल रही थी, हम क्षयोपशम क्या होता है उसको समझने का हमने चालू किया था। क्षयोपशम होता है, कौन कौन से कर्मों में होता है, हमने 8 कर्मों में लिखा था। 8 कर्मों में से कौन कौन से कर्मों में क्षयोपशम होता है, देखिए आप लोग कैसे लिखा हुआ है, याद है किसी को? क्षयोपशम कौन कौन से कर्मों में होता है? बस मोहनीय में ही क्षयोपशम। मैंने उस दिन भी कहा था थोड़ा थोड़ा साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 8 कर्मों में से क्षयोपशम कौन कौन से कर्मों में होता है? 8 कर्मों के नाम पता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण। इनमें से एक एक को देखिए। ज्ञानावरण में क्षयोपशम होता है, हाँ। दर्शनावरण में, मोहनीय में, अंतराय में, अंतराय में नहीं होता, अंतराय में होता है। अब वेदनीय में, वेदनीय में, आयु में, नाम में। यहाँ आगे आ जाओ अंशिका, यहाँ आगे आ जाओ। 7 कर्म। अब अपना आप लोग लिखते हैं ना, मिलाइए, ये लिखना नहीं है अभी, तो जिस दिन नहीं आए थे उस तो भी ये तो मैं याद रखूँ आप लोगों ने लिखे हैं कि नहीं लिखे। आप लोग खुद देखा करिए कल क्या लिखाया, तो देख लें किसने लिखे हैं। सरोज आंटी आपने तो लिखे हैं, अपन ने बोर्ड पे लिखे थे ना, इन कर्मों में उपशम होता है, इसमें क्षय। आप आशा आंटी 6 आप, ये कम से कम 8-10 दिन पहले की बात है, 8-10 दिन पहले के आते, शुरू जब किया था ना, जब हमने 5 भाव का प्रकरण शुरू किया था तब की बात है, शिविर चल रहा था शायद, तब लिखा है। थोड़ा पहले का है, थोड़ा पहले का है, मैंने बोर्ड पे लिखाया था। आप लोग पीछे करिए पेज, थोड़ा सा पेज पीछे करिए। आशा आंटी भी थे शायद। ये लिखा था उपशम मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है, अघातिया कर्मों में उदय और क्षय ही होता है, और घातिया कर्मों में लिखा है कि नहीं? देखिए एक तो मिल गया, मैंने कहा लिखा है। अभी जो एब्सेंट होते हैं और अगर वो चाहते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से देखा करें। हाँ तो नहीं होता ना, तो आप तो वेदिनी में बोल रहे हैं क्षयोपशम में नहीं होता है, यही तो पूछ, मैंने कहा तो मैं तो पूछ रही हूँ मैं तो पूछ रही हूँ होता है क्या? अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम, हाँ अभी अपनी क्षयोपशम की बात चल रही है। क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों में ही होता है, ठीक है। और उसमें भी जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय है, उसका क्षयोपशम संसार अवस्था में सदाकाल रहता है। मोहनीय का क्षयोपशम तो होता है बाद में कभी, लेकिन मोहनीय में होता है, लेकिन अनादिकाल से नहीं है। अनादिकाल से मोहनीय में क्षयोपशम नहीं है। अनादिकाल से आज तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षयोपशम बना हुआ है। तो अभी यहाँ कौन से कर्म क्षयोपशम से संबंधित हो गए? केवल 4 घातिया कर्म, ठीक है। क्षयोपशम, हाँ, अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। और उपशम किस में होता है? उपशम 8 कर्मों में से केवल एक मोहनीय कर्म में ही होता है। तो क्षयोपशम किस में होगा? घातिया कर्मों में। अब घातिया कर्मों में ही क्षयोपशम होता है, अघातिया कर्मों में नहीं। तो घातिया कर्मों में क्षयोपशम होता है। अब घातिया कर्म कौन कौन से हैं? रचना अभी घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और ये 4 घातिया कर्म हैं। ये 4 घातिया कर्मों में इनको बोलते हैं कर्म की प्रकृति। इनके जो उत्तर भेद आएंगे उनको क्या बोलेंगे? कर्म की प्रकृतियाँ। ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियाँ हैं? 5, ठीक है। कौन कौन सी है? 5। मति, ज्ञानावरण, अवधि, पहले अवधि,
ये 5 ज्ञानावरण की है। दर्शनावरण की कितनी है? नहीं, एक ठीक है। दर्शनावरण की 9 है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गति। दर्शनावरण की 9, इनको बोलेंगे दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां हैं। इसके बाद में मोहनीय की कुल कितनी है? 28। इसमें से दर्शन मोहनीय की कौन कौन सी 3? और चारित्र मोहनीय की, चारित्र मोहनीय की, दर्शन मोहनीय की 3 हो गई। मिथ्या चारित्र मोहनीय की अप्रत्याख्यान, हाँ पहले अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ 16 होंगी ना पूरी। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ संचरण 9%। ये हो गई मोहनीय कर्म की 3 और 25 28। अंतराय की कितनी है? कौन कौन सी? उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये 5। अब ये टोटल हो गई 9, 5, 9, 28 और फिर 5, ये मिलके हो जाती है 47। 28 दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी की 25, तो ये सब हो गई 47। इन 47 प्रकृतियों को 2 भागों में बांटा हमने। एक तो ऐसी हैं जो हमारे जो पूर्ण पर्याय हैं, जो हमारे गुण हैं, उनके नहीं। ये 5 भावों में आघाती कर्मों का एक औदिक भाव में गति आएगा, बाकी आघाती कर्मों का मैटर नहीं है इसमें। 5 भावों में 4 घातिया कर्मी मुख्य रूप से 4 घातिया कर्मों का ही काम है। लेकिन जब शायिक भाव कहेंगे तो 6 तो 8 कर्मों का होता है ना इस हिसाब से, पर फिर भी वो जो भेद गिनाए वो घातिया कर्मों के ही हैं। तो हमने 2 भागों में बांटा था इनको, एक देशघाती और एक सर्वघाती। इन 47 कर्म प्रकृतियों को 2 भागों में बांटा, देशघाती और सर्वघाती। जो हमारे गुणों की, ये आपकी देशघाती सर्वघाती तो उसमें भी किया, मैंने लिखवा दिया था। हाँ मैं तो रिवीजन कर रही हूँ, 2 दिन का गैप हो गया ना इसलिए। बोर्ड को देखो आज काम ले पाएंगे कि नहीं, अब आप लोग जितना जल्दी मुझे जवाब देते जाएंगे। देशघाती प्रकृतियां किसे कहते हैं? किसका करे एक देश? आत्मा का? किसका पूरा घात? हाँ कर्मों का घात नहीं होता, नहीं कर्म तो खुद घात कर रहे हैं। किसका? कर्म का ही घात करेंगे। ये खुद कर्म है, वो जो खुद कर्म है, खुद शत्रु है, वो अपनी शत्रु का घात, अपनी पार्टी वाले का घात करेगा क्या? हाँ हमारे गुणों का घात करें। इसलिए ये मैं पूछ रही हूँ, इसलिए कि आपका कंसेप्ट रटने की जरूरत नहीं है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। हाँ ये गुण जो कर्म है, घातिया कर्म, किसका घात कर रहे हैं? घातिया कर्म खुद का, कर्मों का घात थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो है खुद कर्म, खुद है शत्रु। तो वो अपनी पार्टी का, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वालों को ही मारेंगे क्या? तो वो पाकिस्तान वाले, हमारे इंडिया कौन है यहाँ पे? मैं, आत्मा, मेरे गुण। तो और पाकिस्तान कौन है? ये कर्म। तो ये जो कर्म है, ये कर्म हमारे गुणों का घात करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं घातिया कर्म। तो हाँ, तो घातिया कर्म 2 टाइप के हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। तो सर्वघाती कर्म कौन से हैं? कि जो कर्म हमारे गुणों की पूर्ण विकसित पर्याय को नहीं प्रकट होने देते, फुल जो उस गुण का जितना विकास होना चाहिए। एक बार समझ लीजिए, लिख तो मैंने इसमें दिया है, एक बार समझ लीजिए। जो हमारे गुणों की पूर्ण विकसित पर्याय हैं, हमारा कौन सा गुण है? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय क्या होगी? केवल ज्ञान। तो जो हमारे को केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने दे रहा, यानी पूर्ण विकसित पर्याय नहीं होने दे रहा, वो तो है सर्वघाती, वो पूरा उसको ढक रहा है। और जो हमारे पूर्ण विकसित की बजाय आंशिक विकसित पर्यायों को
प्रकट होने में जो बाधा डाल रहा है वो कहलाएगा देशघाती। देखो मैं लिखा देती हूँ, वैसे मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को ये जब तक मैं दूंगी, इसमें शेयोक्षम तक का तो पूरा हो गया है, तो आप चाहें तो इतना करा लें तब तो इसको ले लीजिए। जीव के ज्ञानादि गुणों की लिख लीजिए। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जीव के ज्ञानादि गुणों की पूर्ण पर्यायों ब्रैकेट में लिखिए केवल ज्ञान गुणों की पूर्ण पर्यायों, ब्रैकेट में केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि, ब्रैकेट क्लोज, पूर्ण पर्यायों ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद में के संपूर्णतः घात में, पूर्ण पर्यायों के संपूर्णतः घात में निमित्त होने वाली कर्म प्रकृतियों को सर्वघाती कर्म प्रकृतियां कहते हैं। कितनी होती है सर्वघाती? 26, 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। देशघाती कर्म किसे कहते हैं? प्रश्न या वैसे देशघाती लिख के डैश लगा लीजिए, बड़ा हो जाएगा प्रश्न। देशघाती कर्म प्रकृतियां जीव के ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के जीव के ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के एक देश, ब्रैकेट में लिख लीजिए अंशतः, आंशिक, हाँ आंशिक लिख लीजिए, वो ज़्यादा सरल है। आंशिक घात में निमित्त होने वाली कर्म प्रकृतियों को देशघाती कर्म प्रकृतियां कहते हैं। कितनी होती देशघाती प्रकृतियां? कितनी होती हैं? 26, 21 सर्वघाती और 26 देशघाती, दोनों मिलके कितनी हो गई? 47। टोटल कितनी थी घातिया कर्म की? 47। ज्ञानावरण की याद होनी चाहिए अभी, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की, ये सब मिलके हो गई 47। इन 47 देशघाती की 26, ये सब, इनको हमने 47 को 2 भागों में बांटा है। कुछ तो ऐसी हैं जो हमारे पूर्ण विकसित जो पर्याय हैं, गुणों का पूर्ण जो विकास है उसका घात कर रही हैं, उनको बोला सर्वघाती प्रकृतियां। और कुछ ऐसी हैं जो पूर्ण पर्यायों का तो घात नहीं कर रही, जो आंशिक पर्याय हैं उनका घात कर रही हैं, उसको हाँ, जो हमारी पर्याय हैं उनका आंशिक घात कर रही है, उनको बोला देशघाती। तो हमने उस दिन छाटा था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था, और उस दिन हमने निकाला था कि 5 ज्ञानावरण में से सर्वघाती कौन सी है? एक केवल ज्ञानावरण, वो हमारे केवल ज्ञान को बिल्कुल नहीं होने दे रही, वो है सर्वघाती। बाकी के चारों हैं देशघाती। 9 दर्शनावरण में से सर्वघाती कौन कौन सी हैं? हाँ, केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं, वो है सर्वघाती। तुम नहीं आई थी उस दिन, किसी में से लेके लिखना, नहीं तो ये तो मैंने कर देख ही दिया। हाँ, यह लिखा हुआ भी होगा, लेकिन आधा अधूरा है यहाँ पे, आधा मिटान दिया था शायद, नहीं मिटाया था।
वो नीचे का मिटान दिया था ना, वो ऊपर वो लिख दिया, आधा है, वो आधा ही है, आधा ही है ये। ठीक है, दर्शनावर्ण हो गया। दर्शनावर्ण में से 6 एक साइड हो गई और 3 देशघाती में चली गई। मोहनीय कर्म में से दर्शन मोहनीय को लेते हैं पहले। दर्शन मोहनीय के कितने भेद थे? 2। दर्शन मोहनीय के, मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय के 3। कौन कौन से 3 है अंकल? नहीं याद, बोलिए रानी आंटी। दर्शन मोहनीय कितने भेद? हाँ, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बोला करिए आशा आंटी, आपको भी कहती हूँ मैं पीछे, बोला करिए, बोलने से आपको आएगा। ऐसा नहीं कि सब जब सब बोल रहे हो भीड़ में तो चल जाए, ऐसा नहीं, अलग से बोला करिए, तो वो बोलने से अपने को याद होता है, ऐसी नहीं कि नहीं होता है। छोटे बच्चों को स्कूल में क्यों बुलवाते हैं, सुबह से चालू कर देते हैं पहाड़े और सब, तो बोलने से याद होता है इसलिए। तो ये 3 दर्शन मोहनीय के भेद हैं। इसमें से जो एक मिथ्यात्व है और सम्यक मिथ्यात्व है, ये 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 तो हैं सर्वघाती। ये हमारे सम्यक दर्शन जो गुण है, देखो जो गुण का घात हमने कहा ना, जीव के ज्ञानादि गुणों की पूर्ण पर्यायों के घात में जो निमित्त है, प्रकट नहीं होने देगी, वो सर्वघाती है। तो कौन सा गुण लेना कि जो उस कर्म से रिलेटेड गुण है वही गुण, ऐसा नहीं गुण तो ले लिया समझ लो ज्ञान और कर्म ले रहे हैं दर्शनावरण, ऐसा नहीं। ज्ञान से रिलेटेड कर्म कौन सा होगा? वो ज्ञानावरण वाली प्रकृति। अब यहाँ हमारी बात चल रही है कर्म, कौन से कर्म की बात चल रही है? मोहनीय कर्म की। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये कौन से गुण का घात करेंगी? ज्ञानावरण, ज्ञान का। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कौन से गुण का घात करेंगे? मोहनीय गुण है, मोहनीय गुण है क्या जीव का? पहले तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कर्म क्या है और गुण क्या है। मोहनीय हमारा गुण है क्या? मोहनीय तो कर्म है, हमारा गुण क्या है? सुख कहें या सम्यक कहें या श्रद्धा कहें, श्रद्धा गुण है। जीव के गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, सम्यक, ये जीव के गुण हैं। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, ये कर्म है, हाँ अवगुण है। वो शत्रु है, वो दुश्मन है, ये अपने हैं। अभी यही नहीं पता, अगर यही नहीं पता होगा कि कौन अपना है और कौन दुश्मन है, तो दुश्मन को अपना मान के रखेंगे घर में और अपने को निकाल देंगे बाहर, तो क्या होगा? सारा मामला चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले ये ख्याल में रखना कि किसकी बात चल रही है ना। तो मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये जो कर्म है ये हमारे कौन से गुण का घात कर रहे हैं? श्रद्धा गुण। श्रद्धा भी बोल सकते हैं, सम्यक भी बोल सकते हैं, सुख भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो श्रद्धा गुण का घात करें, श्रद्धा गुण का यानी सम्यक्त्व का। सम्यक तो बिल्कुल भी हो सकता है कि अगर मिथ्यात्व का उदय हो और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो, तो सम्यक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए कैसी ये दोनों प्रकृतियां सर्वघाती हैं। ये अपन ये लॉजिक याद रखेंगे तो अपने को रटनी नहीं पड़ेगी कुछ भी, ये लॉजिक याद रहेगा ना, अपने आप छांट लेंगे। अपने को 47 नाम याद होंगे, हाँ, तो अपन उसको अपने आप छांट लेंगे। मिश्र में भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है। जब मिश्र अवस्था है ना सम्यक मिथ्यात्व वाली, तब सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता, वो मिश्र अलग ही है, उसमें वो गुणस्थान ही है अलग, और उसमें सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन वो एक अलग, ये अलग ही कर्म है ना, इसका उदय होगा तो सम्यक दर्शन नहीं है। बीच जैसे मीठा मिला हुआ दही है, अब वो मीठा है कि खट्टा है? दही में चीनी मिला दी, श्रीखंड बना दिया, वो मीठा है कि खट्टा है? ना उसको खट्टा कह सकते हैं ना उसको मीठा कह सकते हैं। खट्टा मिठा जो होता है ना, तो वो ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है, वो सम्यक मिथ्यात्व है। नहीं नहीं नहीं, हमारी तो मिथ्यात्व की है। तीसरे गुणस्थान का काल बहुत कम है, अंतर्मूर्ति काल है, इतना लंबा किसी का रह ही नहीं सकता, और वो होता है चौथे से गिरते समय, इसलिए ऐसे नहीं हो सकता। अब तीन थी ना दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों तो अपन ने डाल दी किसमें? सर्वघाती। अभी सम्यक प्रकृति, ये क्या होगी? सम्यक प्रकृति के रहने पर गुण कौन सा था इससे संबंधित? दर्शन मोहनी से संबंधित गुण वही है अपना श्रद्धा या सम्यक,
तो सम्यक प्रकृति के होने पर सम्यक्त रह सकता है कि नहीं रह सकता है? सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर सम्यक्त रह सकता है। वही अभी हम शैवक्षमिक सम्यक्त में पढ़ेंगे कि सम्यक्त प्रकृति का उदय कब होता है। जब सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है तो शैवक्षमिक सम्यक्त बनता है उस समय। तो ये हमारे सम्यक्त गुण का पूरा घात नहीं कर रही सम्यक्त प्रकृति, इसलिए कैसी हो गई? देशघाती। ठीक है, ये देशघाती में आ गई। अब चारित्र मोहनी की, चारित्र मोहनी कौन कौन सी थी अभी? बोलो अंशिका। दर्शन चारित्र मोहनी है। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजुलन 4 और नौ कषाय। ये सारी सर्वघाती में नहीं आई, इनमें से छटेगी देशघाती। तो जो अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी का संबंध किससे बताया था अपन ने? किसका घात कर रहा है? किसका घात कर रहा है? श्रद्धा का घात कर रही है। हमने देखा था ना 7 प्रकृतियां अलग की थी। पुराना विषय याद रखना पड़ेगा। 7 प्रकृतियां रखी थी ना, 7 प्रकृतियां हमारे सम्यक के अपोजिशन में थी, उसकी प्रतिपक्षी थी। तो अनंतानुबंधी श्रद्धा का घात कर रही है। बिल्कुल भी अगर अनंतानुबंधी का उदय होता है तो सम्यक दर्शन बिल्कुल भी नहीं होता। अगर अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो सम्यक दर्शन बिल्कुल भी, हाँ वो अभी पढ़ेंगे अपन। वो दिन मैंने चालू किया था, आज मुझे वहाँ से आगे पढ़ना था, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने से क्या होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं कि चारों को 4 में बांट देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण किसका घात करती है? देश चारित्र का। अप्रत्याख्यानावरण हमें देश चारित्र नहीं होने देती। ख्याल में लिखा है, बहुत बार लिखा है, अभी उस दिन भी लिखा था ये बात। आप पीछे पलटा करो, घर जाके एक बार पढ़ा करो, थोड़ा सा जो लिख लिया उसको थोड़ा सा पढ़ा करो। रोटी बनानी पड़ती है क्या रोज? आपको खाना बनाना पड़ता है क्या रोज? रोज? अरे बाप रे नहीं, उनको पूछ रही हूँ चलो कोई बात नहीं, यहीं आगे पढ़ लिया करो थक जाते हैं, फिर थक जाते हैं। चलिए, अप्रत्याख्यानावरण हमारे को देश चारित्र का घात करती है। जब अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता है तो हम जरा सा भी त्याग नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी व्रत, देश व्रत, जो थोड़ा सा भी व्रत वगैरह हम जो हमने अभी व्रत ले रखे हैं वो व्रत नहीं है। हमने रात्रि भोजन त्याग व्रत ले रखा है, नित्य देव दर्शन का व्रत, ये व्रत नहीं है। व्रत कहते हैं जो त्यागी व्रति, जिसे हम कहते हैं ना अनुव्रति, वो वाले व्रत कहलाते हैं। हाँ, कि त्याग पूर्वक बिल्कुल 5 अनुव्रत ग्रहण किए, कि त्रस हिंसा का हम बिल्कुल भी त्याग नहीं करेंगे, तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि वो जो व्रत लिए जाते हैं कि हम त्रस हिंसा के अगर त्यागी हो गए तो हम अमर्यादित कुछ भी चीज़ें खाएंगे पिएंगे नहीं, कभी घास पे नहीं चलेंगे, अनछना पानी की एक भी बूंद काम में नहीं लेंगे, चाहे नहाना हो चाहे फ्रेश होना हो। अपन पीने का तो थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, और वो भी हम कैसे छानते हैं वो पता नहीं। बिल्कुल छने हुए पानी से, बिल्कुल जो छानने की दोहरा मोटा छन्ना होना चाहिए। ऐसे नहीं ये छिन सी थैली लगा दी और छन गया, ये छानना नहीं है। हाँ, वो जैसे भी, यानी जो तरीका है उससे काम है। चलिए, तो अप्रत्याख्यानावरण वो हमारे देश चारित्र का पूरा घात करती है, इसलिए ये भी किसमें गई है? सर्वघाती में। इसी तरह प्रत्याख्यानावरण हमें महाव्रत नहीं लेने देती, पूर्ण त्याग नहीं करने देती, तो वो भी हमारे जो पूर्ण चारित्र है, सकल चारित्र है, उसका पूरा घात करती है। इसलिए अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये तीनों किसमें गई? सर्वघाती में। अभी जिन लोगों को थोड़ा बहुत ख्याल में है उनको तो समझ में आ रहा है थोड़ा समझ में। तुम थी उस दिन देशघाती सर्वघाती वाले में? नहीं थी। हाँ, तीनों अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, तीनों यानी ये 12 हो गई, 3 चौक 12, ये 12 कषाय तो हैं सर्वघाती। और संजुलन कषाय के उदय में हम महाव्रत धारण कर सकते हैं, सकल चारित्र धारण कर सकते हैं। तो महाव्रत और 9 जो कषाय हैं, ये हल्की कषाय हैं, हाँ से रति है रति, इससे हमारे जो पूर्ण गुण है उनका घात नहीं होता। तो ये 9 और 4 कितनी हो गई? 13 कषाय हैं देशघाती।
और ये 12 कषाय हैं। हाँ, उसके दर्शन 9 कषाय मिथ्या नहीं, हाथ से रति अरति, याद तो है आपको? याद है ना? बस हाथ से आदि 9 लिख लीजिए। हाँ, ये उस दिन लिखा रानी आंटी आपने, यहाँ से सब लिखा है आपने। संचलन 4 और 9 कषाय, ये 13 है देशघाती। ये लिखे होंगे आप लोग, या पूजा अभी ने भी लिखाया है, और हमने पिछली क्लास में सारे फिर से लिखे हैं। अब कल तक मत भूलना, नहीं तो मैं कल आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे आज आगे बढ़ना था, मैं इसलिए तो ये लेकर आई थी, लेकिन टाइम पे इसी में हो गया। वो तो हो गए ना, वो तो पहले कर लिया अपन ने। दर्शनावरण के 9 भेदों में से कितने सर्वघाती हैं, कितने देशघाती हैं? दर्शनावरण के 9 भेद हैं। 5 निद्राएं और केवल दर्शनावरण, वो है सर्वघाती। केवल दर्शनावरण सर्वघाती, केवल दर्शन नहीं होने दे रहा ना, केवल दर्शनावरण सर्वघाती। मैंने इसमें सारे प्रश्न उत्तर बना के भी लिखे हैं, आप इतना ले जाइएगा आज, तो इतनी फोटोकॉपी हुआ करा लीजिएगा, तो आप लोग भी लेकिन पढ़ना इसको, तो थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। नहीं, क्षयोक्षम का पूरा हो गया, मतलब क्षयोक्षम का पूरा हो गया। समझाऊंगी तो सही, मैं समझा तो रही। चलो, पेपर ये 5 भाव का पूरा होने पर 7 सूत्र पूरे हो जाएंगे, तब पेपर लूंगी। बीच में तो अभी आधे में पेपर लेना, मुझे भी बनाना पड़ता है। नहीं, क्वेश्चन मतलब ऐसा जो अभी प्रश्न उठा ना, इसको सर्वघाती में क्यों डाला, ऐसे क्वेश्चन उठा के लिए इस तरह से। ये हो गया इतना। अभी अंतराय की 5 चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, दर्शनावरण मतलब अंतराय की प्रकृतियां देशघाती है कि सर्वघाती हैं? अंतराय की 5 प्रकृतियां देशघाती हैं, यानी हमारे जो दान लाभ भोग ये बीज गुण हैं, इनका पूरा घात नहीं करती, देशघाती हैं। ठीक है, अभी जिनको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं याद कर रख लेना थोड़ा सा। 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। वो चार्ट इसमें भी मैंने बना दिया। घाती तो है ना, देशघाती है भले ही, लेकिन घाती तो है, गुणों का घात तो कर रहा है, इसलिए घातिया कर दिया। जो समझ लीजिए वेदनी आयु नाम गोत्र हैं, वो हमारे अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर रहे, इसलिए वो अघाती है। अब वही बात हो जाएगी, उस दिन भी मैंने चालू किया था और फिर ये टाइम 5 मिनट बचे हैं। अब ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं, देखिए सभी कर्मों की अपनी अपनी अनुभाग शक्ति होती है। अनुभाग शक्ति मतलब फल देने की शक्ति, वो कितना ज्यादा फल देंगे। फल देने का मतलब है जैसे कि जो उदय में तो आएंगे, इंटरेस्ट समझ लो आप, जैसे हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए तो कितना ब्याज मिलेगा, 1% मिलेगा कि 10% मिलेगा, तो उसकी फल तो वही है ना। बैंक में पैसा एफडी क्यों कराई, ब्याज के लिए फल वही चाहिए ना हमें, कर्मों के फल देने की शक्ति। हाँ, तो कर्म इंटेंसिटी कितनी है, तो कर्म कितनी शक्ति से आपको फल देगा कि आपके पाप का उदय आया तो कांटा लगना वो भी पाप का उदय है, और सिर फूट जाना
का उदय में मान लो यहाँ भी महिला मंडल का प्रोग्राम चल रहा हो, हल्दी चल रही हो, अक्षय निधि, और एक डब्बी मिल गई प्लास्टिक की, खुश हो जाएंगे, पुण्य का उदय है। और एक चांदी की डब्बी मिल गई। कोई ऐसे ऐसे भी होते हैं ना प्रोग्राम्स की, उसमें चांदी की चीजें होती है, समझ में एकदम निकल गया तो वो तो काम हुआ, वो पक गया तो हाँ, ऐसे वैसे। तो अपने को पुण्य का उदय इसमें भी है, प्लास्टिक की डब्बी मिली इसमें भी, और चांदी की डब्बी मिली इसमें भी, और कोई उससे बड़ी जैसे इनामें निकलती थी ना पेपर में, कार अलग अलग टाइप से होते हैं, फर्स्ट प्राइज में कार है, सेकंड प्राइज में टीवी है, फिर नीचे कुछ और है। तो ये अलग अलग अनुभाग कि आपको कितना फल मिलना है, ये वो कहलाता है उसका अनुभाग। तो घातिया कर्म में वो उनकी फल देने की शक्ति 4 टाइप की होती है। अघातिया कर्मों में भी पुण्य की शक्ति अलग टाइप की होती है, पाप की शक्ति अलग टाइप की होती है। अभी हम अघातियों का नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारा काम केवल यहाँ घातियों का ही है। तो घातिया कर्म में 4 टाइप की शक्ति वाले कर्म होते हैं, एक शैल, एक अस्थि, दारू और लता। घातिया कर्म के फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति के 4 स्तर हैं। घातिया कर्मों के फल देने की शक्ति के 4 स्तर हैं। शैल टाइप का मतलब, शैल का मतलब है चट्टान, पर्वत, पहाड़, शैल बोलते हैं। शैल पहाड़ का पर्यायवाची चाहिए, शैल पर्यायवाची पढ़ाती है अभी भी। शैल यानी पहाड़, चट्टान, पर्वत, बहुत कठोर, सबसे कठोर। दूसरा अस्थि यानी हड्डी, हड्डी भी कठोर होती है लेकिन इससे कम कठोर है, ये नीचे चलते चलते कम कम कठोर होते जाते हैं। फिर दारू का मतलब है लकड़ी, अस्थि का मतलब है हड्डी, शैल का मतलब है पहाड़, और लता मतलब वेल। तो कुछ कर्म ऐसे हैं घातिया कर्मों में जो पहाड़ जैसे कठोर हैं, ऐसे फल देने की उनकी शक्ति ऐसी है कि मतलब किसी से हिले ही नहीं, बदले। ऐसे होता है ना पहाड़ कठोर, तोड़ना चाहो तो टूटे नहीं। कैसे तोड़ते हैं पहाड़ों में, मान लो ये माइंस वगैरह होती है तो विस्फोट करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि फावड़े से टूट जाएगा, हाँ बारूद लगाते हैं। तो ये इतना कठोर शहर जैसे। हड्डी, हड्डियाँ भी वज्र जैसे होती है, वज्रशल नाना से हड्डियाँ भी कठोर होती है लेकिन इतनी कठोर, अभी हमारी हड्डियाँ तो ऐसी है कि यूँ टूट जाती है पर कठोर है। लकड़ी हड्डी से कम कठोर है, टूट जाती है। और लता, लता तो एकदम ही सरल है, सॉफ्ट है, मुड़ जाती है। ये 4 टाइप की कर्मों के फल देने की शक्तियाँ हैं, अस्थि, शैल, अस्थि, दारू और लता, ये 4 टाइप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो घातिया कर्म है, ये घातिया कर्म 2 टाइप के हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। अभी जो आज पढ़ा है ना, इसको अभी यहीं बैठ के फिर से पढ़ेंगे आप लोग सब 5 मिनट, और कल आने से पहले एक बार और पढ़ के आएंगे, चाहे तो आज रात तक में एक बार और पढ़ेंगे, तब तो कल का समझ में आएगा, है ना। अब ये सर्वघाती जो प्रकृतियां हैं, इसमें कौन कौन से टाइप के अनुभाग वाले परमाणु होते हैं, इनको बोलते हैं स्पर्धक। ये शब्द आएगा एक स्पर्धक। स्पर्धक मतलब होता है बहुत सारे कर्म परिगणाओं का ग्रुप, समूह, उसको स्पर्धक बोलते हैं। स्पर्धक होते हैं अनंत कर्म, अनेक कर्म वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक बोलते हैं। अनेक कर्म वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। कर्म वर्गणाओं के, अनेक कर्म वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अभी सर्वघाती प्रकृतियों में जो स्पर्धक है, यानी जो कर्म वर्गणाओं के समूह हैं, वो सारे कैसे हैं, वो उनके स्पर्धक भी सारे सर्वघाती ही हैं।
से खाने वाली चीज़ है ये भी पूरा। मैं भी इतना बताती हूँ कि आपको अभी इतना समझ लीजिए, सर्वघाती प्रकृतियों के सारे स्पर्धक, सर्वघाती में प्रकृति है, एक कर्म है, उस कर्म में जो माल है वो सारा का सारा माल क्या है, सर्वघाती है। और सर्वघाती में क्या होता है, जो सर्वघाती माल है वो किससे बना हुआ है कि उसके सारे परमाणु शेल टाइप के होते हैं, 80 टाइप के होते हैं, और दारू का बहुभाग, बहुभाग का मतलब होता है अधिकांश, मैक्सिमम पार्ट। जैसे कि अगर 1000 है तो 1000 में से 900 तो हो गया बहुभाग और 100 हो गया एक भाग। तो 1000 अगर परमाणु है उसमें तो 900 परमाणु दारू के, बहुत सारा इसका मतलब अन्य समझ लो क्या, 75%, 90%, इतना ऐसा। अभी आपको जो समझ में आ रहा हो तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर से कल यहाँ से शुरू करूँगी मैं। कल आपका आज वाला आपका माइंड 8 कर्मों, चारों कर्मों की प्रकृतियाँ, देशघाती, सर्वघाती, ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आना 2-3 बार। तो सर्वघाती प्रकृतियों में शेल टाइप के, 80 टाइप के और दारू के बहुभाग, ये जो स्पर्धक जिसमें होते हैं, ये स्पर्धक जिसमें होते हैं वो प्रकृतियाँ कहलाती है सर्वघाती। 80 टाइप के अकेला नंदनवंती में शैल और उसमें 80 ऐसा नहीं, जितनी भी सर्वघाती हैं उनमें ये तीनों टाइप के स्पर्धक होते हैं। ये जो 100 बचे हैं वो देशघाती में चाहिए, वो देशघाती में चाहिए। ये अपन कर लेंगे, इसको मैं उठाऊंगी तभी वो वाली क्लास पूरी छूट जाएगी नहीं। अभी इसको यहीं रोकते हैं, आप थोड़ा सा इसको देख के आइएगा जो आपने लिखा हुआ है, नहीं तो जैसे भी लता देशघाती में जाएगी।